यस स्टूडेंट्स, सिंस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, सो लेट्स सी इट्स बुक एक्टिविटी. मैं आपको समझा देती हूँ. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट, हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू डैश पीरियड्स. हिस्टोरियंस ने पास्ट को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया है? आंसर इज 3. नेक्स्ट, प्री हिस्ट्री रेफर्स टू. प्री हिस्ट्री क्या है? मैंने आपको बताया था प्री हिस्ट्री क्या है. द पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. वो पीरियड जिसमें राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसके पहले के पीरियड को प्री हिस्ट्री कहते हैं. दैन डैश इज़ एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स. अब इसमें से कौन सा सोर्स आर्कियोलॉजिकल है? लेट्स सी. फर्स्ट वन इज़ इंस्क्रिप्शन, सेकेंड वन इज़ नोटबुक. नोटबुक तो रिटर्न होती है, सो इट्स नॉट अ आर्कियोलॉजिकल सोर्स. और नोटबुक कैसे हो सकती है? उस वक्त तो पेपर का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था. एंड सेकेंड इज बुक. नो, दैट्स रॉन्ग. पजल, नो. सो आंसर इज इंस्क्रिप्शन, ए. दिस. नेक्स्ट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर. मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है? हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ पास्ट, ओरल रिकॉर्ड ऑफ पास्ट, प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ पास्ट और म्यूजिकल रिकॉर्ड ऑफ पास्ट. सो आंसर इज handwritten records of past. Next question is, the southern gate of Sanchi Stup was aided by. South gate, सांची स्तूप का साउथ गेट किसने बनवाया था? आंसर इज सतकर्णी, सी. State whether true or false. If false, correct the statement. We are not correcting the statement, we will just state is it a true or a false. First, the inscription of the Mauryan किंग अशोका आर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया. ये जो मौर्यन एम्पायर या मौर्यन किंग अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है इंडिया में. येस, दैट इज़ ट्रू. हमने आगे भी पढ़ा है. लिटरेरी सोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स, रिलीजियस एंड सेक्युलर. दिस इज ट्रू. हमने पढ़ा है रिलीजियस एंड सैक्रेड. इन सेकेंड टाइप पढ़ा है हमने नॉन रिलीजियस एंड सेक्युलर. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है. सो आंसर इज ट्रू. BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिश्चियन एरा. दैट्स रॉन्ग. फुल फॉर्म इज बिफोर कॉमन एरा, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. फोर्थ वन इज अर्थशास्त्र वॉज रिटर्न बाय कौटिल्य. दैट इज ट्रू. अर्थशास्त्र वॉज रिटर्न बाय कौटिल्य. Next, fifth one is the Vedas and the Purans are classified as sacred or religious literary source. Vedas और पुराण एक sacred या फिर religious literary source है. That is true. हमारे religion से related है, इसीलिए ये sacred और religious literary source कहलाते हैं, ठीक है.